30 जनवरी 1924 को बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, मारवाड़ी जातीय समूह के भारतीय माता पिता के घर में जन्मे गोयनका एक रूढ़िवादी हिंदू घराने में पले बढ़े। जय भीम, नमो बुद्धाय। बात कर रहे हैं हम सत्यनारायण गोयनका के बारे में, जिन्हें कि एस.एन. गोयनका के नाम से भी जाना जाता है। ये बर्मा में एक भारतीय व्यवसायी परिवार में जन्मे। 1955 में उन्हें गंभीर दुर्बल करने वाला माइग्रेन का अनुभव होने लगा। चिकित्सीय राहत नहीं मिलने पर एक मित्र के सुझाव पर वे विपश्यना गुरु सयाजी यू बा खिन से मिले। शुरुआत में अनिच्छुक होने के बावजूद बा खिन ने उन्हें एक छात्र के रूप में अपना लिया। गोयनका ने बाद में 14 वर्षों तक उनके अधीन प्रशिक्षण लिया। 1969 में गोयनका को सयागी यू बा खिन द्वारा पढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया था, जिनकी 1971 में मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना व्यवसाय अपने परिवार पर छोड़ दिया और भारत चले आए, जहां उन्होंने हैदराबाद के कुसुम नगर में पहला विपश्यना ध्यान केंद्र शुरू किया। 7 साल बाद 1976 में उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक के पास इगतपुरी में अपना पहला ध्यान केंद्र धम्मगिरी खोला। उन्होंने 1982 तक स्वयं ध्यान सिखाया और फिर सहायक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने 1985 में धम्मगिरी में विपश्यना अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। शुरुआत से ही उन्होंने 10 दिवसीय गहन ध्यान रिट्रीट सिखाया और 1988 तक कई लोगों को सिखाया, जिनमें कई हजार पश्चिमी लोग भी शामिल थे। आज सयाजी ऊबा खिन की परंपरा में विपश्यना पाठ्यक्रम 94 देशों में 380 स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से लगभग 241 स्थायी विपश्यना ध्यान केंद्र हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कंबोडिया, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इज़राइल, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको और मंगोलिया में ऐसे केंद्र हैं। म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में 78 केंद्र। सन 2000 में गोयनका ने मुंबई गोराई बीच के पास 325 फीट ऊंचे ग्लोबल विपश्यना पैगोडा की नींव रखी, जो 2009 में खुला और इसमें बुद्ध के अवशेष और एक ध्यान कक्ष है। इसका निर्माण उनके शिक्षक को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया है, जो बदले में विपश्यना की उत्पत्ति की भूमि भारत का कर्ज चुकाना चाहते थे। हालांकि अपने शिष्य के विपरीत यू बा खिन पासपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ थे और इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से भारत की यात्रा करने में असमर्थ थे। गोयनका एक वक्ता और प्रखर लेखक और कवि भी थे। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में लिखा है। उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की और विश्व आर्थिक मंच दावोस सहित दुनिया भर में दर्शकों को व्याख्यान दिया। 2002 में 4 महीने के लिए उन्होंने उत्तरी अमेरिका का मेडिटेशन नाउ टूर चलाया। उन्हें 2012 में भारत के 63वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यों के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 29 सितंबर 2013 को मुंबई स्थित उनके घर पर उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी इलायची देवी गोयनका, जो एक प्रमुख ध्यान शिक्षिका थी, और उनके 6 बेटे थे। गोयनका ने अपनी रिकॉर्डिंग का उपयोग करके पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए लगभग 1350 सहायक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया और हर साल लगभग 1,20,000 लोग उनमें भाग लेते हैं। गोयनका की मृत्यु पर बौद्ध धर्म पर प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जैक कॉनफील्ड ने लिखा, हर पीढ़ी में कुछ दूरदर्शी और गहन गुरु होते हैं जो दुनिया को रोशन करने के लिए धर्म के दीपक को ऊंचा रखते हैं, जैसे दलाई लामा और थीच नहत हान। वेन एस.एन. गोयनका हमारे समय के महान विश्व गुरुओं में से एक थे। माइकलसन हफिंगटन पोस्ट के लेख में लिखा गया है, जिसका शीर्षक है वह आदमी जिसने दुनिया को ध्यान करना सिखाया, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभाव डालने वाले अंतर्दृष्टि ध्यान शिक्षकों की पहली पीढ़ी के लिए एक मुख्य शिक्षक थे। ये दावा किया जाता है कि गोयनका ने जो तकनीक सिखाई वह उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो बौद्ध से जुड़ी है।
किसी भी धार्मिक विश्वास प्रणाली में परिवर्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोयनका ने समझाया कि बुद्ध ने कभी किसी सांप्रदायिक धर्म की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने धर्म की शिक्षा दी, मुक्ति का मार्ग जो सार्वभौमिक है, और उनकी शिक्षाओं को गैर सांप्रदायिक और सभी धर्मों या बिना किसी आस्था के लोगों के लिए खुला बताया। इस संदर्भ में मुक्ति का अर्थ है मन की अशुद्धियों से मुक्ति और शुद्ध मन को विकसित करने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पीड़ा से मुक्ति। गोयनका ने विपश्यना ध्यान को एक अनुभवात्मक वैज्ञानिक अभ्यास के रूप में वर्णित किया, जिसमें व्यक्ति मन और शरीर की लगातार बदलती प्रकृति को सबसे गहरे स्तर पर देखता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को गहन आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जो वास्तव में सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। पाठ्यक्रम प्राकृतिक अर्थात नियंत्रित नहीं, सांस के अवलोकन से शुरू होता है, जो मन को एकाग्र होने की अनुमति देता है। एक अभ्यास जिसे आनापान कहा जाता है, यह एकाग्रता व्यक्ति को विपश्यना अभ्यास के लिए तैयार करती है, जिसमें इस परंपरा में शारीरिक संवेदनाओं को समभाव से देखना और मन और शरीर के बीच अंतर संबंध के बारे में उत्तरोत्तर अधिक जागरूक होना शामिल है। गोयनका की एक इच्छा नवंबर 2008 में पूरी हुई, जब मुंबई के बाहरी इलाके में ग्लोबल विपश्यना पैगोडा का निर्माण पूरा हुआ। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह स्मारक दुनिया को अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए विभिन्न समुदायों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करेगा। पैगोडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्तंभ रहित पत्थर की गुंबद संरचना है और उम्मीद है कि इसके और विपश्यना ध्यान के बारे में और अधिक जानने के इच्छुक दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहाँ आएंगे। वास्तुकला की दृष्टि से यह इमारत दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा एकल स्पैन पत्थर का गुंबद है, जो वेटिकन में सेंट पीटर के बेसिलिका से दुगना बड़ा है। इसके केंद्र में 280 फीट व्यास का एक गोलाकार ध्यान कक्ष है, जिसमें 8000 लोगों के बैठने की क्षमता है। 325 फीट की ऊंचाई पर यह लगभग 30 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। निर्माण में लगभग 2.5 मिलियन टन पत्थर का उपयोग किया गया था। गोयनका का मानना था कि सिद्धांत और व्यवहार साथ साथ चलने चाहिए, और तदनुसार उन्होंने विपश्यना और इसके प्रभावों पर साहित्य की जांच और प्रकाशन के लिए एक विपश्यना अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। विपश्यना अनुसंधान संस्थान 2 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला है पाली ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन, और दूसरा दैनिक जीवन में विपश्यना के अनुप्रयोग पर शोध। गोयनका विपश्यना ध्यान को पहले भारत और फिर अन्य देशों की जेलों में लाने में सक्षम थे। संगठन का अनुमान है कि 10 दिवसीय पाठ्यक्रमों में 10,000 कैदियों के साथ साथ पुलिस और सेना के कई सदस्यों ने भाग लिया है। डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना 1997 में नई दिल्ली में तत्कालीन जेल के महानिरीक्षक किरण बेदी द्वारा तिहाड़ जेल में एस.एन. गोयनका की 10 दिवसीय विपश्यना कक्षाओं की शुरुआत के बारे में एक वृत्त चित्र है। बेदी ने पहले अपने गार्डों को विपश्यना का प्रशिक्षण दिया और फिर उन्होंने गोयनका से 1000 कैदियों को प्रारंभिक कक्षा दिलवाई। गोयनका का कहना था, सभी प्राणियों को वास्तविक शांति, वास्तविक सद्भाव, वास्तविक खुशी मिले। एक शिक्षक को भगवान की तरह मूर्ति नहीं बनाया जाना चाहिए, वह एक शिक्षक है। यदि आप कोई सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो सिखाया जा रहा है उसका अभ्यास करें, बस इतना ही। उन्होंने ये भी कहा कि मैं धर्मांतरण के खिलाफ नहीं हूँ। संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में मैंने पहले ये बात कही थी कि मैं धर्मांतरण के पक्ष में हूँ, लेकिन एक संगठित धर्म से दूसरे धर्म में नहीं, बल्कि दुख से सुख की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर। कर्मकांड पर उन्होंने कहा, अगर मेरे शिक्षक ने मुझे संस्कार या अनुष्ठान करने के लिए कहा होता तो मैंने अलविदा कह दिया होता। मेरी अपनी हिंदू परंपरा अनुष्ठानों और समारोहों से भरी पड़ी है। मेरे शिक्षक ने कहा है, कोई अनुष्ठान नहीं। बुद्ध ने केवल शिला, समाधि, पन्या की शिक्षा दी और कुछ नहीं। इसमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है और घटाने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, केवल परिपुन्नम, मतलब पूरी तकनीक अपने आप में पूर्ण है। उन्हें सन 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
ये पुरस्कार उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एस.एन. गोयनका कितने उच्च कोटि के व्यक्ति थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।